हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज मैं आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कई दिनों से कोशिश की कि आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बता सकूं, तो आज वो दिन आ गया है और आज है 1 जनवरी 2023। तो इस नव वर्ष के दिन आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपकी सारी विशेस फुलफिल हों इसी सोच के साथ, इसी अभिवादन के साथ कि आप लोगों का नव वर्ष मंगलमय हो। मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आगे इसकी आने वाली सभी सीरीज़ में मैं हर टॉपिक को डिस्कस करूँगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से आसानी से बिज़नेस कम्युनिकेशन को समझ सकें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में इस टॉपिक को बता सकूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पाते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हम भाषा पर कमांड करते हैं। अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। भाषा का मतलब हो जाता है कि वो तरीका जिससे वी ट्रांसमिट ऑफ थॉट, हम अपनी सोच को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जो सोच जो आपकी है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो किस माध्यम से आप ट्रांसमिट करते हैं, तो उसका एक तरीका यहाँ पर ये है कि आप उनको शब्दों के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप साउंड लेटर के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, साइन के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और पिक्चर के माध्यम से या सिंबल के माध्यम से भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो किसी भी भाषा में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो बिना लैंग्वेज के पूरी नहीं हो सकती। वो लैंग्वेज चाहे बॉडी लैंग्वेज के रूप में हो, चाहे वो आपका पिक्चर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो लैंग्वेज सिंबल्स के फॉर्म में हो, तो हमें ये समझना होगा कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई कोडिंग, कोई ना कोई टूल्स, कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ सिंपली ट्रांसमिट ऑफ थॉट। तो यकीनन जब हम इस बात की बात करते हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम थॉट को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये ट्रांसफ़र किन के बीच होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन बीच में। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? एक लैंग्वेज के जरिए। वो लैंग्वेज साइन लैंग्वेज हो सकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरली फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, पर्सन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। पर्सन, जो भी लोग होंगे जिनके लिए हम ट्रांसमिट करते हैं, बात को कहना चाहते हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आखिर ये कम्युनिकेशन का मतलब है क्या? किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसके अर्थ को जानना होता है। तो देखिए, इसका लैटिन में ओरिजिन है। लैटिन वर्ड एक है कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमननेस, वो चीज़ जो आपके पास भी हो और हमारे पास भी है, तभी ये कम्युनिकेशन संभव होगा। तो कॉमननेस, जो कि एक लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमननेस, इसका एक और मतलब होता है टू शेयर करना या पार्टिसिपेट करना। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है, और इसमें कम से कम 2 माइंड्स का होना जरूरी है। मतलब कम्युनिकेशन इटसेल्फ होता तो है, लेकिन हम उसे यहाँ कंसीडर नहीं करते। हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि कम से कम कम्युनिकेशन में 2 माइंड्स जरूर हों, 2 पीपुल जरूर हों। एक जिसको हम सेंडर बोलते हैं और दूसरा जिसको हम रिसीवर कहते हैं। इसमें होता क्या है कम्युनिकेशन में, जैसा हम पहले बता चुके हैं, वी शेयर व्यूज, आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन एंड इमोशन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बहुत सी दूसरी चीज़ें हम कम्युनिकेशन के माध्यम से शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से बताते हैं, और ये समाज में रहने के लिए अत्यंत जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के आप समाज में कोई भी प्रक्रिया कर ही नहीं सकते। सोशल प्रोसेस है, वी कैन से इट इज़ ए सोशल प्रोसेस, सामाजिक क्रिया है। फिर एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस। जाहिर सी बात है
कम्युनिकेशन तभी फ्रूटफुल होगा, तभी वो पावरफुल होगा, तभी वो वर्थफुल होगा जब वो सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए। और ये कैसा प्रोसेस है बच्चों? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार होने वाला प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं कम्युनिकेशन। फिर जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम एक चीज़ देख पाते हैं, वो ये कि डेफिनीशन, अगर हम यहाँ बात करें कि कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है, तो कम्युनिकेशन की परिभाषा में आप देखेंगे, कम्युनिकेशन की अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि डेफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हमने यहाँ पे। तो कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिनको आपको समझना होगा। तो न्यूमैन एंड समर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए मिनिमम 2 माइंड्स होना जरूरी। इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय 2 or more पर्सन। तो 2 लोगों के बीच में जब भी हम कोई फैक्ट, कोई आइडियाज़, कोई इंफॉर्मेशन, कोई इमोशंस शेयर करते हैं तो वो वास्तव में क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। सिरिल एल हडसन ने भी इसकी एक परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन एक सिंपल सा तरीका है जिसमें हम सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार से देते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन वो तरीका है जिससे सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें हम कई तरह के तरीके, मेथड्स को यूज़ करते हैं। फिर आता है एक और परिभाषा है जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के जरिए बताई गई है। और वो परिभाषा क्या है? कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थॉट और इंफॉर्मेशन। ये एक तरह का इंटरचेंज है, लोगों के बीच में आपस में वो अदला बदली करते हैं, इंटरचेंज, एक्सचेंज करते हैं। क्या? इंफॉर्मेशन का, थॉट का, टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिससे वो एक दूसरे को समझ सके, और कॉन्फिडेंस ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशन, और ह्यूमन रिलेशंस बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सके। आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर बॉस अपने सबॉर्डिनेट से बहुत अच्छी तरह से बात करता है, समझा के बात करता है, तो उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशंस डेवलप होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप तभी होगी बच्चों जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए और एक खास बात, यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है, क्योंकि ये तरीका है, जैसा मैंने पहले ही बताया, इट इज़ ए कंटिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें, तो जैसा यहाँ पे बताया गया, नोन ऑथर हैं और ये लाइसेंस अंडर बाई CC के जरिए है, उन्हें वहाँ से ही मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, उनके सौजन्य से मैं आपको ये प्रस्तुत करूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला जो आपको आ जाता है वो आ जाता है आपका सेंडर। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या है? सेंडर। सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करेगा, लोगों को बताएगा। जैसे कि आप ये समझिए कि कोई एक कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को का प्रचार करना चाहती है, एडवर्टीज़ करना चाहती है, तो वो क्या हो गई? वो सेंडर कहलाएगा, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहता है। तो लोगों को बताने के लिए वो क्या करेगा? प्रोडक्ट में तो ढेर सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में कैमरे के बारे में, उसकी रैम के बारे में, उसके डिस्प्ले के साइज़ के बारे में, और बहुत से उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बहुत सी खूबियाँ होती हैं। लेकिन उन सभी खूबियों को वो क्या करता है? इनकोडिंग कर देता है, मतलब उसको एक स्टोरी रूप में प्रेजेंट करता है। ढेर सारी बातों को वो किस फॉर्म में कर देता है? शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप ढेर सारी बातों को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। और फिर वो चुनता है कोई एक ऐसा चैनल जिसके जरिए वो अपनी बात को कह पाए। वो व्हीकल, अब व्हीकल क्या हो सकता है? व्हीकल हो सकता है आपका मीडियम, वो मीडियम जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिटन, ओरल, किसी भी तरह से वो चैनल जिसके जरिए वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। जैसे अगर
कम्युनिकेशन करना है हमें आप, तो हम लोग ओरली कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है अपनी बात को रखने के लिए हम रिटन कम्युनिकेशन भी करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन में जब आपको टीचर्स को बताना होता है कि मुझे कितना आता है, हाउ आई नो अबाउट द सब्जेक्ट, तो आप क्या करते हैं, एक रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। तो वहाँ पर जो चैनल बन जाता है आपका वो आ जाता है रिटन फॉर्म। फिर निसंदेह जब वो पहुंचता है तो वो डिकोडिंग की जाती है और रिसीवर के जरिए ही वो डिकोडिंग संभव होती है। इट इज़ पॉसिबल बाय डिकोडिंग। तो जब डिकोडिंग होगी तो रिसीवर उसको डिकोड करेगा, समझेगा, और जब समझेगा तो यकीनन उसका एक फीडबैक देगा, और फीडबैक सीधा किसको मिलता है, सेंडर को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो चैनल हमने बताया दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। और ये जान लीजिए ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एक लूप बना हुआ है। देयर इज़ ए लूप। लूप मीन्स कि ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। जब वो साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन पूरा हुआ। अगर केवल सेंडर ने कोई बात कही और रिसीवर ने उसे केवल सुन लिया तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब टू कंप्लीट साइकिल, टू कंप्लीट फीडबैक। तो ये आपके सामने था, यहाँ पर मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन प्रोसेस। कई बुकों में डिकोडिंग पहले लिखा है, रिसीवर के बाद डिकोडिंग लिखा हुआ, कई बुकों में डिकोडिंग पहले है, रिसीवर बाद में लिखा गया है। तो दोनों एक ही जैसे हैं, आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना। अब प्रश्न आता है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, आखिर क्यों हम कम्युनिकेशन करते हैं। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कम्युनिकेशन इम्पार्टिंग द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज़, इमोशंस। लेकिन अल्टीमेटली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कम्युनिकेशन के जरिए ही संभव हो सकती हैं। तो वो क्या हैं चीज़ें, आइए उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन जो मदद करता है वो कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। अगर आपको दूसरे से काम लेना है, दूसरे से इंफॉर्मेशन लेनी है और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करना है, तो यकीनन आपको एक साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आपका लिखा है डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान करता है और निर्णय कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है। जैसे किसी भी तरह का निर्णय, नए प्रोडक्ट को बनाने का निर्णय या उसकी प्राइसिंग सेट करने का निर्णय अगर लेना है तो वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर्स को 10 AM की जगह 10:30 या 9:30 AM पर आना है तो उसके लिए हमें उन्हें प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये निर्णय लेने में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो आपका है मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। देखिए जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, किसी तरह का केओस डेवलप होता है, अशांति डेवलप होती है, तो वहाँ पर अगर पीस मेंटेन करना है तो वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के जरिए ही होती है, जहाँ पर मैनेजमेंट और यूनियन के लोग आपस में पीसफुली इंटरेक्ट करते। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप जानते हैं कि अगर किसी भी संस्था में कोई वैकेंसी निकली है तो उस वैकेंसी का प्रचार किया जाता है न्यूज़पेपर में, डिजिटल मीडियम के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है। तो उसमें भी हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो इनएफिशिएंट और अनक्वालिफाइड पर्सन रिक्रूट हो जाएंगे, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, मिसफिट होते हैं। तो अच्छी तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करें, एक साउंड कम्युनिकेशन चैनल को अडॉप्ट करें। मैनेजरियल एफिशिएंसी, अगर मैनेजर की अगर एफिशिएंसी को डेवलप करना है तो आप उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करके ही उसकी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है, मैनेजरियल मतलब हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स। ऐसा कहा जाता है कि मैनेजर जो कुछ भी करता है वो निर्णय से ही करता है। तो निर्णय लेने के लिए एक प्रॉपर साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम उसके पास होना चाहिए। ही हैज़ ए पावर ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे कि वो अपनी बात को आसानी से समझा सके, आसानी से
रख सके। कोई नई पॉलिसी है या कोई नया रूल्स है या कोई बिज़नेस का जो टारगेट है, ये सारी चीज़ों को मतलब सही ढंग से दूसरों को कम्युनिकेट करने में मैनेजर को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो मैनेजर एफिशिएंसी को डेवलप करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है टू वर्क इन बेटर वे। फिर आ जाता है आपका हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग, अच्छी तरह से काम करने के लिए। तो कम्युनिकेशन यकीनन किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करने में बहुत बड़ा योगदान करता है। ये जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन से ही संभव है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव एक्शन से ही डेवलप होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर साउंड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म वर्क करे। जी.आर. टेरी ने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन सर्व एज ए लुब्रिकेंट टू स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी संस्था में स्मूथली फंक्शनिंग हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन हो, और कम्युनिकेशन एक लुब्रिकेंट का काम करता है। आप जानते हैं कि मशीन अच्छी तरह से काम तभी करेगी जब उसमें एक लुब्रिकेंट, एक स्मूथ लुब्रिकेंट उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे इंजन भी तभी अच्छी तरह से काम करता है जब हम उसमें इंजन ऑयल को फिलअप करते हैं। तो इंजन ऑयल की जो भूमिका इंजन में होती है, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की होती है। हेल्प्स इन प्रोजेक्टिंग इमेज इंटरप्राइजेस की जो इमेज है उसको प्रोजेक्ट करने में भी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज होती है वो बनाई और बिगाड़ी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जा सकती है। तो अब ये कह सकते हैं कि इट मेक्स द इमेज ऑफ इंटरप्राइजेस। और आप ये देख पाते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉय की हेल्प करता है जिससे कि वो काम को कर सके। कोई भी वर्कर अच्छी तरह से काम को नहीं कर पा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपने काम को सही तरीके से करे, उसे सिखा पाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय द साउंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अ पर्सन कैन लर्न इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के अच्छी तरह से काम करने में कम्युनिकेशन एक अहम रोल प्ले करता है। फिर आपको आ जाता है प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में भी कम्युनिकेशन की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ हाइपोथेटिकल, ये एक हाइपोथेटिकल माइंड में होता है, लेकिन आप क्या प्लान कर रहे हैं इसको ज़रूरी है कि आप दूसरे को कम्युनिकेट करें और आपकी प्लानिंग दूसरे लोग अच्छी तरह समझ सकें। इसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल अडॉप्ट होना चाहिए, और आपके पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करने में भी कम्युनिकेशन अहम रोल प्ले करता है। तो होपफुली आपको ये कम्युनिकेशन का यहाँ तक का जो पॉइंट हमने समझाया आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें और मैक्सिमम सभी बच्चे इस वीडियो को देखें जिससे कि वो कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से समझ पाएँ। आगामी आने वाले वीडियो में हम कम्युनिकेशन के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।